हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अर्स फॉर में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री मैक्सिमम और मिनिमम मान पार्ट नंबर 2। दोस्तों आज की वीडियो में जो टाइप रहेगा वो रहेगा ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मैक्सिमम आपसे पूछा जा सकता है और मिनिमम मान आपसे पूछा जा सकता है। इस फॉर्मेट पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसा हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, आपको कह दिया जाएगा कि क्वेश्चन में दे दिया जाएगा 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पर दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, तब आपको मैक्सिमम और मिनिमम मान आप 1 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं पूरा एकदम आपको सिखाने वाला हूं। और फार्मूला फिर मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि फार्मूला बना कैसे। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए बड़े इत्मीनान और बड़े आसानी से मैं आपको इस चीज़ को सिखा देता हूँ कि देखिए, जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर रहेगा, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप वीडियो वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों। अब कैसे करें कि ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दोस्तों देखिए इसमें आपको कितने टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मेट पर भी पूछे जा सकते हैं वो सब इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। केवल 5 से 7 मिनट का वीडियो है, पूरा देखना, उसके बाद ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, ध्यान देना। हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका मैक्सिमम मान, दोस्तों इसका जो मैक्सिमम मान होता है, ठीक है दोस्तों, इसका जो मैक्सिमम मान, क्या दोस्तों, मैक्सिमम मान अगर हमें निकालना पड़ जाए ना, तो मैक्सिमम मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो a/2, क्या दोस्तों, a/2, a/2। और मिनिमम मान निकालने के लिए दोस्तों मिनिमम मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, बस आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर माइनस लगा देना है, माइनस का a/2। लेकिन दोस्तों ये तो है बात मैं आपको सभी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। देखिए मिनिमम मान निकालने के लिए, अब देखिए मैं आपको शुरू करता हूँ और समझाता हूँ कि यह फार्मूला कैसे बना। और इसमें दोस्तों अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको सभी डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, कब इसका मिनिमम मान 0 होगा और कब दोस्तों माइनस का a/2 होगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों कई बार आपका जो मिनिमम मान है वो 0 भी होता है। याद रखना दोस्तों, क्या समझा रहा हूँ मैं, वो 0 भी होता है। ठीक है, लेकिन चलिए सबसे पहले इसको करते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपको दिया गया है ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्वेश्चन को जो तो लिख लेते हैं, ए साइन थीटा इंटू कोस थीटा। देखिए मैं इसका को मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकाल के दिखाऊंगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, कई सारे क्वेश्चन मैं आपको सिखाऊंगा और इस वीडियो के अंत में जब आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो देखना आप इसके जो जितने भी आपके दिमाग में जो डाउट चल रहे हैं कि पावर भाई 3 रहे, पावर 4 रहे, तब कैसे निकालें, तो वो सब डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, लेकिन वीडियो आपको अंत तक पूरा देखना होगा। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, ए साइन थीटा और गुणा में कोस थीटा। अब क्या करना दोस्तों, मैंने आपको कल एक फार्मूला ये बताया था कि जो साइन थीटा की और कोस थीटा की जो रेंज होती है दोस्तों, साइन थीटा और कोस थीटा की जो रेंज होती है वो -1 से लेकर के +1 तक होती है दोस्तों। यानी कि इसी के बीच में दोस्तों इनका मैक्सिमम और मिनिमम मान होता है। ये चीज़ें मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर करवाया था मैंने। अब मुझे बताना था दोस्तों ये चीज़। अब मैं आपको एक चीज़ और सिखा रहा हूँ। अगर मैंने आपने दोस्तों मेरा ट्रिग्नोमेट्री का नंबर 1 से वीडियो देखना चालू किया होगा, तो मैंने आपको वहाँ पर एक फार्मूला बताया था sin 2 थीटा का, क्या दोस्तों, 2 sin थीटा और गुणे में दोस्तों कोस थीटा। 2 sin थीटा गुणे में कोस थीटा, ये फार्मूला दोस्तों मैंने आपको सिखाया था कि फार्मूला आया कैसे। ठीक है, अब इस फार्मूले का दोस्तों यूज करके मैं फार्मूले का निर्माण करना जा रहा हूं, ताकि आपको आसानी से कोई भी पर्सन छूटे ना। याद रखना दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों, क्वेश्चन है ये फार्मूला हमें बनाना है। हम क्या करते हैं, 1/2 से तो गुणा कर देते हैं और 2 से गुणा और 2 से हमने क्या किया, भाग कर दिया। यहाँ पर कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन दोस्तों हम इसको, क्या दोस्तों, हम क्या करते हैं, देखिए इस ए को हम इस साइड ले आते हैं, इस ए को हम यहाँ पर ले लेते हैं और अंदर बन गया दोस्तों कितना, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। ये किसका मान है दोस्तों, sin 2 थीटा का। किसका मान है, sin 2 थीटा का। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हमने a/2 और इसमें दोस्तों हमने क्या किया, sin 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, sin 2 थीटा। चलिए दोस्तों यहाँ तक बताइए, आपको क्लियर हो गया।
a बटा 2 साइन 2 थीटा। आइए अब आप कहोगे यार देखिए जो साइन थीटा की जो रेंज है वो -1 से +1 तक ही रहेगी। साइन 2 थीटा क्या दोस्तों, साइन 2 थीटा की भी जो रेंज रहेगी वो -1 से +1 तक ही रहेगी। साइन 3 थीटा, साइन 1000 थीटा भी रहेगा, उसकी रेंज हमेशा -1 से लेकर के +1 तक रहेगी। ऐसा मत कर देना कि साइन 2 थीटा यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर ऐसा कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ये गलत है, ये हमेशा दोस्तों गलत हो जाएगा। ऐसा मत कर देना। चाहे यहाँ पर साइन 1000 थीटा भी होगा तो -1 से लेकर के +1 तक ही रेंज रहेगी, ये बात आपको ध्यान रखना। तो साइन 2 थीटा की जो दोस्तों मैक्सिमम अगर हमें मान निकालना पड़ जाए तो मैक्सिमम मान दोस्तों 1 है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम मान है 1 है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना आ गया, इसका मैक्सिमम मान 1 था तो उसका जो मैक्सिमम क्या दोस्तों, मैक्सिमम मान दोस्तों कितना आया, a/2। और दोस्तों मिनिमम अगर आपसे पूछ लिया जाए, यानी कि न्यूनतम मान अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों मिनिमम मान आपसे अगर पूछ लिया जाए तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1 से लेकर के -1 है तो -1 की गुणा आप इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, -a/2। तो जो फार्मूला मैंने आपको भी बताया था इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सिर्फ उस क्वेश्चन के लिए। अब दोस्तों मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपने क्लियर हो गया होगा। मुझे बताइए ये a/2, ये a क्या रखना है, a दोस्तों इसके यहाँ पर गुणांक आपको दिया जाएगा, यहाँ पर आपको गुणांक दिया जाएगा a साइन थीटा गुणा कोस थीटा। a की जगह पर आपको 4, 5, 6, 10, 1000, 50,000, 1,00,000 कुछ भी दे दिया जाएगा। जैसे देखिए मैं इसको पूरे को मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए कैसे आया। हमने यहाँ पर देखिए एक बार मैं आपको फिर समझाता हूँ, हमने क्या किया था। देखिए हमें इतना दिया गया था कि a साइन थीटा इंटू कोस थीटा था। हमने क्या किया, 2 से भाग कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2 से 2 कट गया। फिर दोस्तों जैसा ऊपर था ऐसा ही ये, जैसा ये ऊपर है ये ऐसा भी ये नीचे ही लिखा हुआ आएगा। बताइए हमने क्या किया, इसमें 1/2 से तो गुणा कर दिया और 1/2 से हमने 1/2 से तो भाग कर दिया और 2 से हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो बस ये दोस्तों साइन 2 थीटा का मान, और साइन 2 थीटा का जो मैक्सिमम मान होता है वो +1 और मिनिमम मान होता है -1। तो a/2 ये आ गया और मिनिमम मान a-1/2। आगे चलते हैं। अब दोस्तों इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं कि फार्मूला देखिए कैसे निकालते हैं। आइए देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ये टाइप है दोस्तों आपका, देखिए ये देखिए यहाँ पर दे दिया जाए 4 साइन थीटा और गुणा में दोस्तों कोस थीटा, पूछ ले जाए मैक्सिमम और मिनिमम मान। तो क्या करोगे, a की जगह पर 4 रख दोगे तो मैक्सिमम मान तो 2 आ गया और -4/2, मिनिमम मान दोस्तों कितना आ गया, -2। बताइए समझ आया क्या, यहाँ तक दोस्तों बताइए समझ आ गया क्या। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट और चल रहा है, मैं जानता हूँ वो डाउट क्या है। अभी देखिए मैं जानता हूँ वो डाउट क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ वो डाउट क्या है। आप सोच रहे होंगे अगर दोस्तों ऐसा हो जाए, क्या अगर ऐसा हो जाए कि 4 साइन थीटा इंटू 3 कोस थीटा का मैक्सिमम, मतलब इस बार यहाँ पर भी गुणांक हो और इसके साथ भी गुणांक हो, तब क्या होगा। तो दोस्तों इतना तो दिमाग यार सब में होगा कि हम इसको लिख सकते हैं 4 × 12 साइन थीटा इंटू कोस थीटा लिख सकते हैं क्या। तो यानी कि a का मान इस बार हमें 12 रखना है। क्या रखना है, 12। तो याद रखना दोस्तों जो मैक्सिमम, क्या दोस्तों मैक्सिमम मान हम कैसे निकालेंगे, 12/2 का आधा यानी कि 6, और मिनिमम क्या दोस्तों, मिनिमम मान -6 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, क्योंकि 12/2 में जैसे 6 से भाग देंगे वो माइनस का होगा, यानी कि ये टाइप आपका क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों इसके ऊपर कोई पावर रहे तब, तो चलिए दोस्तों पावर के साथ भी आपको खेलना सिखा देता हूँ ताकि आपको हमेशा के लिए वो चीज़ें याद रहे, ठीक है। तो चलिए अभी तक सिंगल पावर थी तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। क्या दोस्तों, थोड़ा सा अब चेंज कर लेते हैं, टाइप को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या करना है दोस्तों, अगर इस बार कोई पावर आपको दे दिया जाए, मतलब इसकी जो भी पावर है, मान लो पावर हमने x मान ली, ठीक है दोस्तों, क्या किया हमने, इसकी पावर x, तो इसकी पावर भी दोस्तों हमने x मान लिया। तो फार्मूला क्या लगाना है,
तो यहाँ से थोड़ा सा डाउट, अक्सर स्टूडेंट्स का डाउट होता है, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। आइए दोस्तों, अब मैं आपको पहले चीज़ें सिखाता हूँ। मान लो दोस्तों, आपको दे दिया जाए ए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स क्लियर हों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि ए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात कीजिए। मैं पूरा लिखनी चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं है और समय भी दोस्तों आपका ज़्यादा लग जाएगा। अब दोस्तों, इसका मैक्सिमम और मिनिमम मान कैसे निकालें? देखिए दोस्तों, अगर हमें निकालना हो क्या मैक्सिमम मान, तो हमें क्या करना है, a बटा 2 की पावर 2 आ जाएगा। अच्छा, a की जगह a की पावर कितना आ जाएगा, a की पावर 4। ये दोस्तों इसका मैक्सिमम मान है। अगर दोस्तों मिनिमम मान बात करें तो मिनिमम मान दोस्तों इस बार 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा 0? तो वही तो मैं आपको चीज़ें सिखाने जा रहा हूँ। अब चलिए, कब 0 होगा, कब दोस्तों ये -a/4 होगा, ये चीज़ें मैं आपको अब सिखा रहा हूँ। देखिए, जब तक पावर 1 थी तब तक तो फार्मूला सिंपल लगाना था, a बटा 2 और -a/2। इस बार पावर 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, 50,000 रहे, 1 लाख रहे, तो अब क्या करना है वो तब की मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं अब सिखाता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। दोस्तों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो साइन थीटा है, इसकी जो रेंज होती है दोस्तों, इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, वो -1 से लेकर +1 तक होती है। -1 से लेकर +1 तक होती है। अब दोस्तों, अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की रेंज निकालना पड़ जाए, साइन स्क्वायर थीटा, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज है वो क्या आएगी, देखिए -1 के स्क्वायर आप करोगे दोस्तों, कितना आएगा, 1। तो इसकी जगह पर मैं 1 रख दूं और इसकी जगह पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। ये दोस्तों रेंज है, आपके हिसाब से ये रेंज है, लेकिन ये रेंज हमेशा गलत है। क्यों गलत है, मैं बताता हूँ दोस्तों। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर भी 1 रखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 रखा हुआ है, यानी कि 1 से 1 तक, तो सिर्फ फायदा क्या हुआ भाई, यहाँ पर भी 1 से 1 तक तो कुछ भी फायदा नहीं हुआ। लिख देते कि इसके साइन स्क्वायर थीटा की जो मैक्सिमम मान होता वो भी 1 है और मिनिमम मान होता तो वो भी 1 है। तो ये 1 से ना 1 लिखकर यहाँ पर दोस्तों हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस बार -1 को हम 0 काउंट करेंगे, जैसे इसका स्क्वायर होगा तो 0 होगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या, यानी कि 0 से 1 तक। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम मान होगा वो 0 होगा और मैक्सिमम मान दोस्तों 1 होगा। नोट करने वाली बात है कि अगर -1 का स्क्वायर तो आता तो 1 ही है, लेकिन दोस्तों हमें लिखना इस पर 0 पड़ेगा क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम दोनों तरफ 1-1 नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा की जो मिनिमम मान है वो कितना होगा, 0 होगा। अभी ध्यान दीजिएगा, साइन क्यूब थीटा, क्या दोस्तों, साइन क्यूब थीटा की अगर देखिए -1 करोगे तो -1 ही रहेगा भाई। -1 की अगर गुणा आप करोगे ना, देखिए -1 की गुणा आप करोगे मतलब 3 बार गुणा करोगे तो आना तो -1 ही है और इसकी तो 1 आएगा ही आएगा। यानी कि साइन क्यूब थीटा की जो रेंज है वो -1 से 1 तक होगी। अब अगर आपको साइन 4 थीटा की चाहिए तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जब भी पावर क्या होगी, सम होगी, तो मिनिमम मान तो हमेशा 0 होगा। मिनिमम मान दोस्तों क्या होगा, 0, और मैक्सिमम मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैक्सिमम मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस बात को नोट कर लेना। क्या नोट करना, अपने नोट्स में ये नोट कर लेना कि पावर जब भी सम संख्या होगी तो मिनिमम मान 0 होगा। पावर जब भी सम संख्या होगी तभी मान 0 हो जाएगा, मतलब मिनिमम मान 0 हो जाएगा और मैक्सिमम क्या होगा। चलिए देखिए, मैं स्क्वायर बता रहा हूँ, फिर क्यूब बताऊंगा, फिर 4, ताकि आपको हमेशा समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, फिर फार्मूला तो मैं आपको बनाना सिखाई दूंगा। ये आपका लास्ट टाइप है इस वाले टाइप का। ठीक है, आपके सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक दोस्तों आपके सभी डाउट जो है वो आपके क्लियर कर दूंगा मैं। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये a स्क्वायर साइन थीटा था। अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 से तो गुणा कर देते हैं। चलिए मैं यहाँ से क्या करते हैं दोस्तों, मैं इसको दूसरे पेन से कर देता हूँ।
2 से तो गुणा कर देते हैं और 2 से ही क्या कर देते हैं दोस्तों, भाग कर देते हैं। कोई फर्क पड़ा नहीं। अब क्या करते हैं, इस ए को उठा लेते हैं यहाँ से और ए को यहाँ पर चिपका देते हैं। अब ये दोस्तों देखिए ये किस चीज़ का फार्मूला है, देखिए ये a/2 a/2 और ये किस चीज़ का फार्मूला है दोस्तों, साइन स्क्वायर 2 थीटा का, साइन स्क्वायर 2 थीटा। इतना फार्मूला किसका था, साइन 2 थीटा का। इस बार स्क्वायर ऊपर लग गया, स्क्वायर आ गया, तो लिख दो दोस्तों साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा। चलिए एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये फार्मूला इसका था। अब दोस्तों मुझे एक बात बताओ, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो स्क्वायर थीटा हो, मैंने पहले भी आपको बताया है, इसकी जो मिनिमम मान है कितना है, 0। तो मिनिमम मान दोस्तों कितना आया, 0। अगर आपको मिनिमम मान पूछ लिया जाए तो हमेशा 0। पावर अगर सम है तो मिनिमम मान 0 होगा, नोट कर लो, डायरेक्ट आंसर मारना। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो 1/2। और एक बात याद रखना दोस्तों, a/2, 1/2, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक फार्मूला और ले, चलिए अगला क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, 1/2 क्या करना, देखिए इसकी जो मैक्सिमम मान है, इसका जो मैक्सिमम मान है कितना आया, a/2 आ गया, a/2 आ गया। तो याद रखना दोस्तों, मिनिमम मान तो हो गया 0 और मैक्सिमम मान 1/2 होगा। 1/2 इसकी पावर आपको n करना पड़ेगा, इसकी पावर दोस्तों आपको n करना पड़ेगा। यानी कि अगर यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा था ना भाई, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम पावर तो 1 है, लेकिन उसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना हमें। तो देखिए साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, तो 1 रख दिया हमने। इसकी पावर दोस्तों हम क्या कर देंगे, 1 रख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, पावर हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब क्यूब थीटा का भी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, यानी कि फार्मूला क्या बन गया, a/2। तो इस चीज़ के लिए आपको याद रखना, फार्मूला क्या बन गया, 2 बन गया। अब क्यूब थीटा में भी ऐसा ही हो जाएगा भाई, यहाँ पर भी क्यूब थीटा है तो क्यूब कर लेते हैं। यानी कि ये किसका फार्मूला बन गया, साइन क्यूब थीटा का, साइन क्यूब थीटा का फार्मूला बन गया ना, साइन क्यूब थीटा का फार्मूला बन गया साइन क्यूब 2 थीटा का फार्मूला। अब दोस्तों याद रखना, मैक्सिमम पावर इस बार मिनिमम पावर क्या होगी, मिनिमम पावर क्या होगी, मिनिमम पावर यहां पर ध्यान देना। तो देखिए ये किस चीज का फार्मूला है, साइन क्यूब 3 थीटा, साइन क्यूब थीटा। ये फार्मूला दोस्तों साइन क्यूब 3 थीटा का बनेगा, साइन क्यूब 2 थीटा का फार्मूला बनेगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये साइन क्यूब, ठीक है, 2 साइन क्यूब थीटा 2 साइन क्यूब की पावर 3 और गुणा कोस 3 थीटा। तो किसका फार्मूला है दोस्तों, साइन की पावर 3 2 थीटा का जो ये फार्मूला बन गया। और इसका जो अगर मिनिमम मान निकालना पड़ जाए तो मिनिमम मान दोस्तों कितना है, -1। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस का a/2, माइनस का 1/2। और यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 3 भी चिपका देना, बस। वहाँ पावर 2 था, पावर 2 चिपका देना। तो याद रखना दोस्तों, फार्मूला आपको क्या बनाना है, क्या बनाना है। ये 3 पावर कहाँ से आई, क्योंकि ये देखिए आपको यहाँ तक चीज़ समझ, ये फार्मूला किसका है दोस्तों, साइन की पावर क्यूब 2 थीटा का फार्मूला, साइन की पावर क्यूब 2 थीटा का फार्मूला। तो साइन की पावर क्यूब 2 थीटा, इसकी जो मिनिमम मान है वो -1 है, इतने का। तो हम इसकी पावर भी तो करनी पड़ेगी दोस्तों, पावर भी तो करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना दोस्तों, चलिए मैं आपको डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, थोड़ा सा इसको याद रखना, ठीक है। आइए देखिए, चलिए देखिए हम क्या करेंगे, यदि पावर, क्या दोस्तों, यदि पावर सम संख्या हो, क्या हो दोस्तों, सम संख्या हो, सम संख्या हो, तो मैक्सिमम मान, क्या दोस्तों, मैक्सिमम मान। मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, अब मैं आपको थोड़ा सा और लिखवा देता हूँ। यदि पावर सम संख्या हो तो मैक्सिमम मान, मैं मैक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम मान क्या होगा।
तो मैक्सिमम मान दोस्तों कितना होगा, a/2। a/2 तो होगा इस वाले टाइप में, a/2 तो होगा। और मैक्सिमम यदि सम संख्या है, कितनी है दोस्तों, सम संख्या, तो उसकी पावर आपको क्या कर देनी है, n। मतलब अगर आपको पावर यहाँ पर 10 दे दिया जाए, मान लिया जाए आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए 10 साइन स्क्वायर थीटा और इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो आपको उसका पूछ लिया जाए मैक्सिमम मान निकालिए, तो आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर a था तो a रख दोगे डायरेक्ट 10। अब आप क्या करोगे, 2 रखोगे और 2 की पावर दोस्तों कितना रखना है, कितनी पावर है, 2, तो 2 तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 10/4, यानी कि इसका जो मान आया वो कितना आया, 2.5 आया। कितना आया दोस्तों, 2.5 आया। ठीक है दोस्तों, आइए इसका जो मान आया ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम मान कितना आ गया, 2.5 आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 2.5 आ गया। अगर पावर सम संख्या हो तो मिनिमम मान, क्या दोस्तों, सम संख्या हो, सम संख्या हो तो दोस्तों हमें क्या चाहिए, मिनिमम मान। तो मिनिमम मान दोस्तों, चाहे सम संख्या, अगर पावर सम संख्या हो तो मिनिमम मान दोस्तों हमेशा क्या होगा, 0 होगा। हमेशा क्या होगा, 0 होगा। इस बात को नोट करना। अब दोस्तों अगर पावर, यदि पावर दोस्तों क्या हो, विषम हो, पावर विषम हो तब, आइए दोस्तों, पावर अगर विषम हो तब, तो पावर अगर विषम होगी तो देखिए a/2 की पावर n, ये तो होगी दोस्तों क्या, मैक्सिमम मान। और a की पावर 2/n माइनस का, ये होगी दोस्तों मिनिमम मान। क्या दोस्तों, मिनिमम मान। इन सभी फार्मूलों को नोट कर लेना। कैसे आए वो भी मैंने आपको सिखाया, सभी क्वेश्चंस आपको इसके साथ करवाए, जितने डाउट हैं वो आपको क्लियर करवाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कहीं पर कोई बात आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसको मैं अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।